हम सब ने जो प्याज है वो देखी और खाई है, और जिन्होंने नहीं खाई है उन्होंने देखी जरूर है। क्या आपको पता है कि जो पुराना जमाना था उसमें जब राजाओं की मौत हो जाती थी तो मम्मी में आंखों की जगह प्याज को रखा जाता था, और मानते थे कि जो प्याज है वो देवी देवताओं से मिलने का जरिया है। आपको पता है कि ये जो प्याज है उसकी कहानी 5000 साल पुरानी है, और आज हम इस अपनी सीरीज में, जिसमें हमने पहले आलू की कहानी बताई थी, इसमें हम प्याज के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो बताएंगे। सबसे पहले तो सवाल यही है कि प्याज जो है वो आया कहाँ से, और सच ये है कि इसका एग्जैक्ट जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट और बोटेनिस्ट मानते हैं कि जो प्याज की शुरुआत है वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से हुई थी। और रिसर्च बताती है कि प्याज सबसे पहले ईरान, पश्चिमी पाकिस्तान और मध्य एशिया के इलाकों में उगाया गया। सोचिए कि खेती शुरू होने से भी पहले हमारे पूर्वज जो हैं वो जंगली प्याज खाते थे, और ये उनके खाने का एक जरूरी हिस्सा हुआ करता था। अब बात करते हैं दुनिया भर में प्याज के सफर के बारे में। प्याज सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जगह जो है वो बनाता चला गया। लगभग 3000 बीसी के पास मिस्र के लोग जो हैं वो प्याज को सिर्फ खाना नहीं बल्कि जादुई शक्ति वाली चीज मानते थे। वहाँ के पुजारी प्याज की पूजा तक करते थे। उन्हें लगता था कि प्याज का गोल आकार जो है और उसकी जो परतें हैं वो जीवन के चक्र को दिखाती हैं। इतना ही नहीं, जब किंग रैमसेस IV को 1160 बीसी में दफनाया गया तो उनकी आंखों की जगह 2 प्याज रखे गए। शरीर के कई हिस्सों, पेल्विस, कान, आंखों और तलवों, हर जगह प्याज रखा गया। लोगों का मानना था कि प्याज जो है वो देवताओं को खुश कर सकता है और अगले जन्म तक जोड़कर भी उसे देखते थे। जब इजराइल के लोग मिस्र छोड़कर रेगिस्तान में थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें मिस्र में खाई जाने वाली मछली, खीरा, तरबूज, प्याज और लहसुन की याद आ रही है। जबकि ग्रीस में तो प्याज को ताकत बढ़ाने वाला खाना माना जाता था। डॉक्टर पेडानियस ने प्याज के कई औषधीय फायदे बताए थे। जबकि ओलंपिक गेम से पहले जो एथलीट थे वो खूब प्याज खाते थे और प्याज का जूस पीते थे और अपने शरीर पर प्याज को रगड़ते भी थे, जिसका कारण ये था कि जो प्याज है उसको काफी ताकतवर माना जाता था। जबकि रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो शुरुआत में रोमन लेखक प्लाइनी द एल्डर ने प्याज के फायदों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी बनाई थी। उनका मानना था कि प्याज से आंखों की रोशनी तेज होती है, नींद अच्छी आती है, मुंह के छाले, दांत दर्द, कुत्ते के काटने जैसी जो दिक्कतें हैं वो सब जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। वहीं रोमन शेफ एपिशियस की 8वीं से 9वीं सदी की कुक बुक्स में प्याज का जबरदस्त इस्तेमाल मिलता है। जबकि मध्यकाल के यूरोप पर देखें तो मध्यकाल में प्याज गरीब और अमीर दोनों का जरूरी खाना था। इसे सिर दर्द, सांप के काटने, बाल झड़ने जैसी समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता था। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग हैं वो प्याज को किराए के रूप में देते और शादी में गिफ्ट भी किया करते थे। अमेरिका में आगमन। जब पिलग्रिम्स अमेरिका पहुंचे तो वे मेफ्लावर जहाज पर अपने साथ जो है वो प्याज लाए थे। प्याज अमेरिका में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था। अब बात करते हैं कि प्याज जो है वो भारत में आया कैसे। स्लर्प नाम की वेबसाइट के अनुसार प्याज का जिक्र जो है वो सिर्फ दूसरी सभ्यताओं में ही नहीं है बल्कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में बताया गया है कि भारत में प्राचीन काल से ही प्याज उगाया जा रहा है। प्याज का इस्तेमाल जो है वो दिल की बीमारियों के इलाज में और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जो प्याज है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी सुधारने के लिए भी किया जाता था। भाई इससे एक बात तो साफ होती है कि भारत में जो प्याज है वो सिर्फ खाने की चीज नहीं था बल्कि औषधि के रूप में भी इसका महत्व था। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में प्याज को भारत में ज्यादा इज्जत नहीं मिली। पुराने ग्रंथों जैसे मनुस्मृति यानी कि लॉज ऑफ मनु में प्याज और लहसुन को सम्मानित वर्ग के लिए मना किया गया था। इसे तामसिक भोजन माना जाता था जो मन को भटकाता है। 5वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री फा हसीन ने लिखा था कि जो लोग समाज से अलग थे उनके अलावा कोई प्याज नहीं खाता था। भारत में जो प्याज को असली पहचान मिली है वो मुगल पीरियड में मिली है, यानी कि मुगल काल में मिली है, जब कबाब, बिरयानी, कोरमा जैसे शाही पकवान बने।
तो प्याज उनकी जान बन गया। धीरे धीरे प्याज जो है वो अपर क्लास से लेकर आम आदमी की थाली तक पहुंच गया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।